सौभाग्य वाला है। तो अभी हमने जो भी सरल 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा उसी को मैंने पद्य में पिरोया है। तो सर्वप्रथम द्रव्यों का स्वरूप जो हमने समझा था उसमें से ये 6 द्रव्यों का संगम है जो वह विश्व कहलाता है। 6 द्रव्यों का संगम है जो वह विश्व कहलाता है। अनंत गुणात्मक संगम है जो द्रव्य नाम वह पाता है। उसके बाद द्रव्य कितने होते हैं जाति अपेक्षा से व संख्या अपेक्षा से। अर्थ अनंत अनंत विश्व में जाति अपेक्षा षट कहे बुध नव धर्म अधर्म अरु जीव व कालीय भेद कहे। उसके बाद ये गुरु मतलब जैसे अगुरु गुण होता है तो क्या होता है गुरु की सर्व द्रव्य अपने अपने में होते हैं। वे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। ऐसा कि सर्व द्रव्य अपने अपने में गुण पर्याय सम नहीं होते। यह स्वतंत्रता प्रत्येक वस्तु में जो जाने भगवान होते। उसके बाद सर्वप्रथम अब 6 द्रव्यों का वर्णन करूंगा 4 लाइनों में। सर्वप्रथम जीव द्रव्य का वर्णन। सर्वप्रथम जीव द्रव्य का वर्णन दर्शन अरु ज्ञान के धारक द्रव्य जीव नाम पाते। यह अनंत है सर्वलोक में हमें कभी ना दिख पाते। उसके बाद पुद्गल द्रव्य का वर्णन स्पर्श आदि गुणों से युक्त पुद्गल सो है सदा ही मुक्त। पूर्ण गलन स्वभावी है जीव से सर्व निराली है। उसके बाद धर्म द्रव्य का वर्णन जीव और पुद्गल को चलत सहाय धर्म वस्तु ही है तो भाई। गति हेतु गुण का है धारण लोकाकाश व्याप्त गुण सागर। उसका अधर्म द्रव्य का वर्णन अधर्म द्रव्य का है यह काम जीव और पुद्गल में सदा ठहराम। स्थिति हेतु गुण का है धारण एक ही विश्व के कार्य का कारण। उसके बाद आकाश द्रव्य पुद्गल आदि षट द्रव्यों को जो रहने में है सहायक। पुद्गल आदि षट द्रव्यों को जो रहने में है सहायक ऐसा आकाश द्रव्य जगत में सर्वर्थों का नायक। उसके बाद आखिरी काल द्रव्य कि समय समय में हमें जगाता पाप पुण्य का उदय बताता मानुष भव हितकार बताता काल द्रव्य वह है कहलाता। उसका आखिरी में कि ये सभी द्रव्य मिलकर हमें क्या बताते हैं, हमें क्या समझाते हैं। मैं द्रव्य अनादि अनंत आहा मैं सर्व गुणों का पिंड आहा से है सदा मेरे स्वभाव से सदा अभिन्न। इन 6 द्रव्यों को जानूं मैं निज आत्म द्रव्य पहचानूं मैं।